भैरवये नमो नमः। ॐ हसैं हसकरीं हसैं 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 भैरवये नमो नमः। जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं माँ भैरवी की। आज हम बात करने वाले हैं उस माँ की जिसकी बहुत इंटेंस पावर है, जो बहुत ज्यादा इंटेंस लगती है। पर सच ये है कि अगर आप लाइफ में स्टक हो, कुछ भी डिले हो रहा है या बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं और वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको माँ भैरवी की जरूरत है। और भैरवी का मतलब ये है रॉ पावर, डिसिप्लिन और तपस्या। ये वो एनर्जी है जो आपको पुश करती है जब आप रुक जाते हो। ये वो एनर्जी है जो आपको मिरर दिखाती है, बिना शुगर कोटिंग के, बिना कोई मेकअप के। आपने नोटिस किया होगा, हम सबको पता होगा कि हमने क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम फियरफुल हैं, हम लेजी हैं, हम ओवर थिंक करते हैं, या हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते।
और माँ भैरवी इन सब को टॉलरेट नहीं करती। उनकी एनर्जी आती है और कहती है अब बस, अब एक्शन लो, अब अपने काम को करो और पूर्ण रूप से जागरूक होके करो। इसलिए आप सोच के देखिए, आपके लाइफ में कौन सी चीज है जिससे आप अवॉइड कर रहे हो इसी समय। आपके लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप अवॉइड कर रहे हो? कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसे आप डिले कर रहे हो? कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको अंदर से वीक कर रही है और आगे नहीं बढ़ने दे रही है? कौन सी ऐसी चीज है? तो आपको चाहिए कि मैं माँ भैरवी को अपनी लाइफ में पुकारूं और कहूं कि माँ अब तुम आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी के सामने किसी की एनर्जी टिक ही नहीं सकती। मेरी लेजीनेस भी नहीं टिक सकती और मेरा बीइंग इन द कंफर्ट जोन भी नहीं टिक सकता। तो माँ आप आ जाओ। कभी कभी लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ बहुत बहुत रूड है, लाइफ में इतना टफ है, जिंदगी स्ट्रगल में बीत गई। लेकिन सच क्या है? लाइफ टफ नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिस माँ की आपको जरूरत है वो है माँ भैरवी। तो आपके इनर एक्टिवेशन के लिए जहां आपको इन 4 अवगुणों से बाहर निकलना है, वो क्या है? वो पहला है, आपको चाहिए कि आप अपने सारे फियर को डिसॉल्व कर लो। जो भी आ रहा है, जो भी चल रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, ये नहीं हो सकता हमसे, वो नहीं हो सकता हमसे, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, वैसा हो रहा है हमारे साथ, वो हमसे बात नहीं कर रहा, हम उससे मिलने जाते हैं मिलता नहीं है, हमने फोन किया 10 बार वो उठाता नहीं है। अरे इस कंफ्यूजन में रहो मत। जब आपका काम हो, जब आपको जरूरत हो, तो सामने वाले के घर को मंदिर की चौखट समझ के झुक के निकल जाना। अपनी ईगो को साइड रखकर वहां माँ भैरवी आपको जागरूक कर देती और आपका काम यूं हो जाता है स्वतः। नहीं, हम गधे को बाप नहीं बना रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ये अगर कोई सोच रहा है इस समय तो एकदम रॉन्ग है कि अपने मतलब के लिए हम गधे को बाप बना ले। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम सात्विक गुणों की बात कर रहे हैं। हम उन अवगुणों को त्याग रहे हैं, उन अवगुणों को छोड़ रहे हैं जिसे माँ भैरवी पसंद नहीं करती। और वो क्या है? हमारा ईगो, हमारी लेजीनेस, बीइंग इन आवर ओन कंफर्ट जोन, थिंकिंग अबाउट ओनली नेगेटिव पैटर्न्स, वो हम रिपीट नहीं कर रहे। जब हम उन रिपीटेड पैटर्न से बाहर निकलते हैं, तब हम हमारे ईगो को साइड में रखकर अपने आप को उस रास्ते पे चलाते हैं जिस रास्ते पे माँ चाहती है कि हम चले। तो अगर मुझे किसी का कॉल नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं चला के कॉल करके पूछ लूंगी कैसे है। हो सकता है भूल गई, एक बार याद मैं दिला देती हूँ, बाद में फिर नहीं दिलाऊंगी, लेकिन एक बार तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। इसलिए माँ भैरवी आपको उसी तरह आगे बढ़ाती है जीवन में जिस तरह आप चाहते हैं, लेकिन आपकी नेगेटिव चीजों को हटाकर और आपके सद्गुणों को उजागर कर, आपके अच्छे गुणों को उजागर कर। आप जब भी इस मंत्र का जाप करेंगे, माँ भैरवाय नमः, हर चैंट के साथ आप ये फील करना कि माँ की एनर्जी, माँ की ऊर्जा आपकी एनर्जी में बदल रही है, आपकी एनर्जी को विस्तृत कर रही है, ऑरा को विस्तृत कर रही है। आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देगी कि आप किस ईगो में पड़े हुए हैं। उन पैटर्न्स को, वो ब्लॉकेज को, सबको पीस कर आगे निकल जाएंगे। माँ भैरवी की ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हम जब माँ की बात करते हैं तो माँ बहुत सौम्य तो नहीं है। यहाँ माँ भैरवी को हम सौम्य नहीं कह सकते, पर माँ है। तो जहां माँ शब्द लग जाता है वो ऑटोमेटिकली ऐसी उपासना में बदल जाता है। भक्तों के लिए चाहिए कि हम, जैसे हम अगर माँ की इतनी हाई ऊर्जा को भी आवाज देके पुकार रहे हैं, तो हमको ये चाहिए कि हम उनको जब आवाज दे तो उसी ममता से आवाज दे, उसी प्रेम से आवाज दे, उसी श्रद्धा से आवाज दे कि माँ आप हमारी ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करो। ये उग्र स्वरूप वाली देवी है।
लाल वस्त्र धारण करने वाली है और अपने दाएं भुजा में उस शत्रु का कटा हुआ सिर धारण करती है और उनकी शक्ति हजारों सूर्य के समान तेजस्वी है। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों का प्रकाशित करती है। वो दोनों जगत में अपने आप को अज्ञान से दूर रखने वालों को और संशय से बाहर निकालने वालों के साथ खड़ी होती है। वो दूर कर देती है उनके इस अंधकार को, इस तम को। वे दिव्य आभूषण से अलंकृत है, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र वो पहनती है और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लगाती है। उनकी जो चमक है उनकी भक्त के हृदय में भय को मिटा देती है। ऐसी चमक है माँ की। उनके मुकुट पर अर्ध चंद्र है, सुशोभित है और उनके पति शिव के समान ये चंद्रमा सृष्टि और विनाश के चक्र पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। वो जानती है कि ये 15 दिन इधर हैं और ये 15 दिन इधर है और किधर किसको भेजना है। तो माँ सब जानती है और उनका लाल वस्त्र उनकी जो अपार शक्ति का केंद्र, अपार ऊर्जा का प्रतीक है। मानो वो शत्रुओं के रक्त को अपने अंदर समाहित कर रहे और रक्त रंजित कपड़े पहन के बैठी। वो पाश और अंकुश धारण करती है जो साधना से अनुशासन के महत्व को दर्शाता है। उनके हाथ में कटा हुआ सिर बुराई पर विजय और सांसारिक मोह की नश्वरता का प्रतीक है। और माँ कभी कभी वे तलवार, पुस्तक और माला भी धारण करती हैं। वे खोपड़ियों की माला पहनती हैं और लाल साड़ी धारण करती हैं। उनका स्वरूप एक और मल के मातृत्व पूर्ण से मतलब एकदम शुभता का प्रतीक है, भरा हुआ है कोमलता से, और दूसरी ओर अत्यंत रक्षक और उग्र भी है माँ। अभय मुद्रा में, वरद मुद्रा में प्रदर्शित करती है अपने आप। वे काल भैरवी है, काल भैरव की अर्धांगिनी है। उन्हें एक भयंकर नर्तकी के रूप में भी पूजा जाता है, जिनकी पायल की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही हो ऐसी है कि मुस्कान में आनंद और भय को समाहित कर लेती है दोनों, और जो भक्त को सांत्वना प्रदान करती है और चेतावनी भी देती है। उनकी पूजा अत्यंत ही श्रद्धा से की जाती है और डिसिप्लिन से। उनकी पूजा का सबसे शुभ समय पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष में होता है। इसीलिए एक और बात जो बहुत बहुत जरूरी है वो ये है कि माँ मूलाधार चक्र में विराजित होती है। उनकी शक्ति मूलाधार चक्र से हमारे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो माँ भैरवी है। माँ भैरवी की उपासना से मूलाधार चक्र ऑटोमेटिक जागृत होने लगता है। वे आदि शक्ति है और साधक को उसकी ऊर्जा से चेतना मिलती है, जोड़ के रखती है। अच्छा, वो स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र से भी जुड़ी हुई है। ये सारे चक्र माँ को का जो मूल भाव है, काम, भूख, इच्छा, इन सबको जो नियंत्रित करने का काम है ना माँ का, माँ इसीलिए इन चारों चक्रों से भी जुड़ी हुई है। लाल रंग कामना को और ऊर्जा को प्रदान करने वाली शक्ति है, उनकी प्रतीक है, और उनकी उपासना काम ऊर्जा को शुद्ध करती है और दोषों से मुक्त होती है। वे जन्म के समय ही जीवन की दिशा निर्धारित करती हैं, इसीलिए उन्हें करुणामयी माँ भी कहा जाता है। माँ भैरवी के कई नाम हैं, रत्तांबरी, चंडी, काल भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, राजराजेश्वरी, शुभंकरी, ये सब पवित्रता की देवी, सभी लोकों की रानी, तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली, समय और अंधकार की देवी, क्रोध की देवी, रक्त वस्त्र धारण करने वाली देवी माँ। और माँ का साधारण साधना होती ही नहीं है, असाधारण साधना। अगर माँ सात्विक जीवन से साधना करेंगे तो समय, तप और त्याग, ध्यान, ये मूल आधार है माँ को पाने के। और अगर आप वामाचार से करेंगे तो तामसिक तत्व डालने पड़ेंगे, जिसमें हम मद, मदिरा और मांस भी कहते हैं कि डालना पड़ता है। और अत्यंत अनुशासित और आवश्यक शासन में रहकर आपको ये सारा कार्य करना पड़ता है। माँ भैरवी की कृपा से कई समाधान होते हैं, डर और चिंता दूर हो जाती है। किसी भी
भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लीगल इश्यूज है, रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, सब माँ दूर कर देती है। इस देवी का ध्यान आपके आत्मविश्वास को जगाता है, आपके घर को पवित्र करता है, निगेटिव ऊर्जाओं को हटा देता है। इसीलिए माँ, जब हम माँ को बुलाते हैं, माँ प्रेम से आती हैं, लेकिन आपके अनुशासित होते हुए ही आती हैं। माँ की साधना सच में बिना गुरु नहीं हो सकती और आसान भी नहीं। इसीलिए हम आज माँ को बुलाएं और अपनी माँ को प्रेम से मेडिटेशन द्वारा अपने अंदर उनकी ऊर्जा को लाएं। आप सब बैठिए, अपनी स्पाइन को सीधा करिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और मुद्रा लगाएंगे। ये अंगूठा और इंडेक्स फिंगर ये दोनों जोड़ेंगे, इन तीनों उंगलियों को एक साथ लगाएंगे और इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। आप ये मुद्रा लगाएं और आराम से बैठे, माँ को याद करें, माँ भैरवी को याद करें। और अब हम धीरे धीरे मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। Take a deep breath in and slowly exhale. Take a deep breath in. Slowly release. Take a deep breath in again. And slowly exhale. Deep breath in.
स्लोली अपने विचारों को देखें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उन्हें जज भी ना करें। डू नॉट एंगेज विथ योर थॉट्स। बस आगे बढ़ते जाइए, गहरी शांति में प्रवेश करिए। अब आप कल्पना करें, आपकी रीढ़ की मूल आधार पर एक गहरी लाल रोशनी जल रही है। गर्म शक्ति आपको महसूस हो रही है। एक गर्म जीवंत शक्ति। यह आपकी जड़ है, आपकी स्थिरता और आपकी नींव का आधार। और हर एक सांस के साथ ये रोशनी और तेजोमय हो रही है। और अब
यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, मूलाधार से नाभि तक और फिर हृदय तक। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये मां भैरवी की उपस्थिति है। ॐ हसैं हसकरीं हसैं भैरवयै नमो नमः। 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 ॐ हसैं हसकरीं हसैं भैरवयै अब अपने चारों ओर एक नमो दिव्य नमः। लाल अग्नि का घेरा देखिए। ॐ हसैं हसकरीं हसैं यह अग्नि जीवंत है, सजग है, शक्तिशाली है। यह आपको जलाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आई है। अब अपने अंदर देखें, आपके डर, आपके भय, आपकी शंकाएं, आपके आलस, आपका कंफ्यूजन, आपके जो बार बार ब्लॉक्ड पैटर्न्स हैं उनको देखिए और इनसे भागिए मत। एक एक करके इन सबको उठाइए और इस अग्नि में जला दीजिए, इस अग्नि को अर्पित कर दीजिए और देखिए कि कैसे मां भैरवी इन सबको नष्ट कर रही है, इन सबको भस्म कर रही है।
जो भी कमजोर है, जो भी आपके काम का नहीं है, वह सब समाप्त हो रहा है। देवी महाकल्याणी नमः श्री। जय भैरवी देवी महाभद्राणी नमः श्री। जय भैरवी देवी माहेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी नागेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी विश्वेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी सोमेश्वरी नमः श्री। जय भैरवी देवी दुःख संहारी नमः श्री। जय भैरवी देवी हिरण्यगर्भिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी अमृतवर्षिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी भक्तरक्षिणी नमः श्री। जय भैरवी देवी सौभाग्यदायिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी सर्वजननी नमः श्री। अब आपके अंदर एक नई शक्ति का उजागर हो रहा है। संपूर्ण नई शक्ति नई ऊर्जा के साथ समाहित हो रही है। जैसे जैसे ये अग्नि साफ करेगी आपको, वैसे वैसे आपके घर को, आपकी ऊर्जा को, आपके कार्यालय को, आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को ये जगा देगी। ये संपूर्ण ऊर्जा आपको एक नई ऊर्जा में प्रवाहित करेगी। अब आप महसूस करें, इस ऊर्जा से आपकी रीढ़ की हड्डी, द स्पाइन, बहुत मजबूत हो रही है और आपकी सांसें और गहरी हो रही हैं। आपकी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है। आप मन ही मन में ये दोहराएंगे, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भय मुक्त हूं, मैं तैयार हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं भय मुक्त हूं और मैं तैयार हूं। मैं शक्तिशाली हूं, मैं भय मुक्त हूं और तैयार हूं। मैं शक्तिशाली हूं, भय मुक्त हूं, तैयार हूं। इन एक एक शब्द को अपने अंदर उतरने दें और इस ऊर्जा को महसूस करें। जय भैरवी देवी गर्भधायिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी शून्यवासिनी नमः श्री। जय भैरवी देवी महानंदिनी नमः श्री।
अपने अंदर माँ की ऊर्जा का प्रवेश उस ऊर्जा को प्रभावशाली और अपने अंदर समाहित होने दें। ह्रीं श्रीं भैरव्यै नमः। ॐ ऐं 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 ह्रीं श्रीं भैरव्यै नमः। इन मंत्रों के साथ आपकी ऊर्जा और स्थिर हो रही है और मजबूत हो रही है। आप और यह शक्ति अब अलग नहीं है। आप स्वयं इस ऊर्जा का रूप बन रहे हैं। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भैरव्यै नमः। 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 अब धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं, लेकिन जो शक्ति आपने महसूस की है वह आपके भीतर अब स्थित हो गई है। इस शांति को महसूस करें। यह खाली नहीं है, ये स्थिर और अडिग शक्ति है।
धीरे धीरे अपनी सांसों पर आ जाएं, अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें और अपनी हथेलियों को रगड़ें। मैं अपनी शक्ति को पहचान सकती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में भागूंगी नहीं, जागूंगी और इसे बदल लूंगी। जय मां भैरवी। दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, ऊर्जा को महसूस करें। फिर से दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और अपने हाथों पे रख लेंगे, अपनी आंखों पर रख लेंगे। जय मां भैरवी। ऊर्जा को महसूस करिए, धीरे धीरे हथेलियों को खोल दीजिए। Hope everyone is looking and feeling fine. जिसको भी बैठने की दिक्कत होती है ना, कोई कोई बोल रहे थे कि मुझे बहुत देर तक बैठने में बैक में पेन होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि हाफ पोर्शन लेकर के तकिए पे रख सकते हैं, जिस द बटॉक्स। आप उसके ऊपर गद्दी पर बैठ सकते हैं, एक तकिया लगा के नीचे, तो आपको बड़ा आराम हो। तब क्या होगा, हम ग्राउंडिंग भी फील करेंगे, क्योंकि हमारे पैर की जो एड़ियां हैं और जो उंगलियां हैं वो हमेशा जमीन पे टच होनी चाहिए, और हम थोड़े ऊंचे होने चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी हमेशा स्ट्रेट रहे, वो नीचे ना दब जाए। आपके सारे, ऑलमोस्ट सारे हीलिंग सेशंस में मैं हमेशा अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखती हूँ। अब आदत भी हो गई ऐसा। कैसा लगता है ना ऐसे बैठने में? वो अटेंटिव हो गया सबसे अच्छे से। यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। बैक को अगर हम सपोर्ट दे दे वॉल से तो हो सकता है, मतलब जैसे मेरे से भी बहुत देर नहीं बैठा जाता, तो हम बैक को थोड़ा सपोर्ट कर हाँ, देती हूँ। दे सकते हो सब, दे सको। पर जब आप ये रखोगे ना, थोड़े दिन बाद आपको हैबिट हो जाएगी और अपने आप स्ट्रेट हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। इसकी एक पिलो भी आती है, आप अमेजोन पे ढूंढना, आपको मिल जाएगी। मेडिटेशन पिलो बोल के आता है। क्या हाल है अनु? जय माता दीदी। जय माता आज दी। बिगिनिंग हेडेक हो रहा था अभी, मतलब विद इन मेडिटेशन फिर अपने आप बेटर चला हो गया। गया। चला नहीं गया भी है, पर कम है। ऊर्जा एंड आज बहुत एनर्जी ऊर्जा एक फील हो रही थी। बहुत। मेरे ख्याल से इतने दिन में आज मुझको शायद सबसे ज्यादा एनर्जी फील हुई। माँ भैरवी, इट्स नॉट इजी। मुझे तो ऐसा अपने लगा कि आप मैं में सो ऐसे हो रही थी, बीच बीच में सो रही हूँ, जैसे झपकी नहीं, अरे एकदम ऐसे हो रहा था, बहुत डीप हूँ मैं कहीं। इट्स वेरी नाइस। पता है क्यों? हम एक तो थके हुए भी होते हैं, तो हमारी बॉडी सिंबलाइज करती है, हमको सिग्निफाई कर रही होती है कि हमको झटके आएंगे। तो मतलब हम एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं, मतलब फ्रॉम सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस जा सकते हैं। तो ये झटके का ये भी मतलब है। दूसरा, हमारा सोल अगर चाहता है टू गेट दैट एनर्जी, इट्स अ वेरी बिग फैक्टर कि जब हम, यू वुड हैव फेल्ट दैट व्हाइल यू आर स्लीपिंग ऑल्सो। जब आप सोते हैं रात को नींद में, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बस से गिर गए, ट्रेन के नीचे गिर गए, सीढ़ियों से नीचे गिर गए, कोई धक्का मार दिया। ये वाली जो फीलिंग होती है, इट्स बेसिकली योर सोल वैंडर्स इन द इवनिंग, बाय द नाइट व्हेन यू स्लीप, एंड वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है यूनिवर्स के साथ। और जैसे ये थ्रेड लाइक एक्टिविटी विद द यूनिवर्स कनेक्ट्स, इट गेट्स रेजुविनेटेड, फुल ऑफ एनर्जी, इसलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग इज रिफ्रेशिंग।
सो द सोल गेट्स इट्स फ्यूलिंग रात को, वो अपनी मशीन को वापस पूरी ताकत एनर्जी के साथ तैयार करता है नेक्स्ट डे के लिए। तो ये भी वो झटका इसलिए भी लगता है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे ये कहते भी हैं आफ्टर दिस मेडिटेशन कि मैम हम सो मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, पर जब हम मेडिटेशन करके उठते हैं बहुत देर तक नींद नहीं आती। So that is because you have rejuvenated. शर्मिला जी, हाउ आर यू? कैसी हो आप? एकदम बढ़िया मैम। एकदम बढ़िया कि बस बढ़िया? एकदम बढ़िया लग रहे हो मुझे तो। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मुझे एकदम गहरी नींद आ गई। माँ भैरवी की साधना में ये होता ही है, हाँ, होता ही है। और जनरली क्या होता है, हम जब बैक टू बैक साधना कर रहे होते हैं ना, बैक टू बैक मंत्र जाप, वो हमारे दिमाग में वो भी रहता है कि हम मेडिटेट भी कर रहे हैं, हम जाप भी करें, जाप कब करेंगे, मेडिटेशन कब खत्म होगा। तो आई गेव अ 3 डे गैप, एक दिन का तो पर्पसली दिया। तो मेरी मेडिटेशन तो हम कर सकते हैं, जाप नहीं छोड़ना, 3 दिन और है जाप, वो कंप्लीट कर लो नवरात्रि के अंदर अंदर, हम मेडिटेशन करेंगे वापस। तो आई टुक दिस 3 डेज आउट एंड अब मैं हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रेजुविनेशन हो गया आपकी इंटरनल बॉडी का। ताकि वो 10 दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे वाला सीन हम काट दिया बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया। अच्छा एक्सक्यूज मी मैम। जी। ठीक है, बैक बैक चलती रहती हूँ, बैक आती रहती हूँ, जैसे पीछे जाती हूँ फिर एकदम धक्का, मेरे को ऐसा लगता है मतलब आओ कितने पीछे चले गए, फिर मैं आगे आती हूँ। जैसे जिस टाइम चलता है ना मेडिटेशन, उस वक्त मैं जैसे करते 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 एकदम से पीछे चली जाती हूँ, पीछे जैसे मेरा कोई जैसे धक्का जैसा, और फिर जाते जाते एकदम से मेरे को पता चलता मैं इतने पीछे कैसे आ गई, फिर मैं आगे आती हूँ, फिर 1 मिनट होता है, फिर मैं पीछे ऐसा क्यों होता है? वो आपका, आपकी जो सटल बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो थकान महसूस करता है। तो वो क्या करता है, अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन पे लेके चला जाता है। जैसे ही वो कंफर्टेबल पोजीशन पे जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाता है कि आप कुछ कर रही हो, वापस आ जाओ। सो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ, हाँ, बेसिकली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ टायर्ड बॉडी टू अ कॉन्शियस माइंड। इसको हम जागरूक होना भी बोलते हैं, और यही एक तरीका है कि आप अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर सकते हैं, अपनी माइंड को रेजुविनेट कर सकते हैं। आप रेगुलर अगर आप करती जाओगी ना शर्मिला जी, आपको एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपकी ना। एक, आपका एक चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द जॉब यू हैव डन। आपका ये एक चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, हार्ट चक्रा। तो आप अच्छा कर रही हो, आप बस करती जाओ, आगे बढ़ती जाओ। जाप नहीं छोड़ना, आप कोई एक जाप पकड़ के ओ एंग रिंग लिंग चामुंडाई विच्चे ही चालू रखना, पर रखना। तो मैम मैंने कल तो रात को उठ के 3 बजे शुरू, 3 बजे किया मैंने। बहुत अच्छा किया, 3 बजे से गुड 11, टाइम, ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ 3 बजे किया मैंने, जब नींद से उठी तब याद आया आज मैंने कुछ नहीं किया, 3 बजे फिर बैठी। पर किया तो, चलो किया तो सही। नाइस। दी, हाँ। मुझे ये पूछना है कि अभी हमने जैसे साधना किया, जो भी जितना भी हुआ जैसे भी किया, हाउ टू कंटिन्यू दिस, मतलब अब हम इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो एक्चुअल में साधना है, चाहे माँ का है या कोई भी, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से हम कैसे लेकर आए? देखो अभी बैक टू बैक मेरे बहुत अच्छे पावरफुल वर्कशॉप्स आ रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल जो मैं लेकर आई थी कि आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाओ। तो बिकॉज ऑनेस्टली सबको चेंज चाहिए लाइफ में, पर बहुत कम पीपल हैं जो इस बात को एक्चुअली रेडी टू ट्रांसफॉर्म वाला फेज में आते हैं। हम, आई हियर दिस क्वेश्चन एवरी टाइम, एवरी वर्कशॉप फ्रॉम यू, पर वो चेंज नहीं आ रहा है।
तो मैं ये 360 लोगों को जो ढूंढ रही हूँ, वो सिर्फ 360 नहीं है जो सच में अपनी लाइफ में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक कंप्लीट सर्कल ऑफ डिग्री है 360, एंड वहीं पे यू विल फाइंड जीरो ऑल्सो. सो फ्रॉम 360 वी हैव टू गो टू जीरो. संपूर्ण सर्कल क्रिएट करते हुए वी आर ट्राइंग टू फाइंड दोज humans which actually can help people rejuvenate in their lives, which can actually help people understand कि उनकी लाइफ में उनको एक चेंज चाहिए और आप उनको हेल्प कर सको, उनको हील कर सको. अगर आप रेडी हो तो आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हो, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हो, और हाँ, अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन ये एक बात क्लियर है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है बाबू. एक कॉन्शियस जर्नी है जहां आप अपनी पावर को एक्टिवेट करते हो एवरी नाउ एंड देन. ये जो 2 दिन का वर्कशॉप अभी मैं लेके आ रही हूँ, जो 360 डेज का है, मतलब 360 पीपल का है, मैं आपको वो टूल्स और टेक्निक्स दे दूंगी जो आपको अंदर से शिफ्ट करेगा. आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखोगे इंस्टेड ऑफ लाइफ कंट्रोलिंग यू. अगर आपको आपकी लाइफ की एनर्जी फील करनी है, दिस इज फॉर यू. तो वेट मत करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. बिकॉज जब एनर्जी कॉल करती है ना, उस वक्त एक्शन लेना जरूरी होता है. तो रिजर्व इट, गो अहेड एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड द पीपल अराउंड योर्स, उनकी लाइफ. जब आप ये डिसाइड करोगे तभी चीजें चेंज होगी. और जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे, हाउ कैन यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? यू कैन नॉट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. Okay, regarding this also, I have a question. Today, when I was meditating, तो I got, मतलब जैसे माँ मुझको बोल रही है कि now you are ready. I could feel the light मूलाधार चक्र में and going up. मुझे नहीं पता अब ये मेरा थॉट्स थे, अगेन डाउट नहीं क्रिएट कर रही हूँ, बट एज पर योर चक्रास, अभी जो जो भी मैंने सबके देखे, तो अभी एज पर योर चक्रा, योर सेक्रल चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड. तुम्हारा वो 2 पेटल्स ओपन हो गया है. बट यू हैव टू कीप डूइंग योर जॉब एंड कीप क्लिंजिंग योर सेल्फ. द मोर यू क्लिंज योर सेल्फ, तब तुम मूलाधार ओपन कर पाओगे. मूलाधार पर वो शक्ति जागृत बैठती है जो माँ भैरवी की है, जो गणेश भगवान की है, जो रिद्धि सिद्धि की है. ये शक्तियां मूलाधार पर ही बैठती हैं. क्यों? क्योंकि आप जब तक गणेश जी को नहीं मनाओगे, विनायक जी को नहीं मनाओगे, तब तक आप रिद्धि सिद्धि नहीं पाओगे, तब तक मणिपुर तक नहीं जा पाओ. तो यू हैव टू क्रिएट वो एम्बियंस विद इन योर ओन लाइफ, वो कॉन्शियसनेस विद इन योर ओन लाइफ, कि मुझे सिर्फ मूलाधार को लेके काम नहीं करना, मुझे अपनी जिंदगी को ही ट्रांसफॉर्म करना है. तब मूलाधार एक्टिवेट होता है. कॉन्शियसली स्पीकिंग, अगर मैं बार बार तुम्हारे दिमाग में ये डालती रहूंगी, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुमने अभी तक ये एक्टिवेट नहीं किया, तुमने अभी तक ये एक्टिवेट किया, तो एक्चुअली नहीं कर पाओगी. तो मूलाधार वो चीज है कि वो जल्दी से हिलता नहीं है. मूलाधार इज उल्टा लोटस. इट्स नॉट स्ट्रेट लोटस, इट इज उल्टा लोटस. ऐसे लगेगा यहाँ पे एक उल्टा लोटस लटका हुआ है, और वो उल्टा लोटस धीरे धीरे एक एक पेटल खोलने में, जैसे ही खोलता है वो वापस अंदर आ जाता है, जैसे ही खुलता है वो वापस अंदर आ जाता है. दिस इज द वे इट वर्क्स. अब अगर अब इस तरीके से वो काम करता है, क्यों? गणेश खुद बैठते हैं भाई, वो इतना आसानी से नहीं जाने देते. इसीलिए उसको रेड लाइट सिग्नल भी बोलते हैं हम, कि वो अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन, वो चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो चीज को आगे ही नहीं बढ़ाने देते इतनी आसानी से. वो जैसे ही उसको जाने देंगे ना, आगे खोलने देंगे, तब तक धीरे धीरे सभी खुल जाएंगे. बस गिर जाएगा, मुझको तो टिकाई नहीं. जैसे शर्मल हार्ट चक्र हैज ओपन, ऑलमोस्ट ओपन. द ग्रीन लाइट इज सो सिग्निफिकेंट, इट्स सो ब्यूटीफुल इन एंड इसका अगर देखो तो मणिपुर ओपनिंग, लेकिन वो जानबूझ के रेसिस्ट करती है, वो बैठती ही नहीं है. पूरे दिन में 10 बार भी सोचेगी ना, अभी बैठ जाते, थोड़ा आंख बंद करके, वो बैठेगी नहीं. वो सोचेगी, बैठेगी नहीं. वो अगर 10 मिनट भी टाइम निकाल के, इफ शी सिट्स डाउन एंड मेडिटेट्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, वो ऑटोमेटिकली खुलने लगेगा. हम उसको जानते हैं, हम नहीं चाहते कि वो एक्चुअली एक्टिवेट हो. आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे ही हम उसको बता देंगे ना कि वो एक्टिवेट हो रहा है, वो रेसिस्ट करेगा. हमें क्या करना है? हमके भक्ति प्रेम से माँ को बुलाना. ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप डोर्स खुल जाएंगे. 7 डोर अपने आप खुल जाएंगे. 114 डोर है, हम तो 7 के पीछे पड़े हैं. और सोचो जब 114 खुलेंगे तब क्या होगा? वो तो ब्रह्मास्त्र है.
उठते रेसिस्ट नहीं करो, करो, बैठो 10-10 मिनट, मिनिमम 10 मिनट सुबह बैठो, उठते ही बैठ जाओ। मैंने कल भी डन। पूछा था ना कि चाप कौन सा करना है, मुझे यही मतलब। अब जो जाप है वो है ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। ये जाप अब डेली करो, एक माला तो मिनिमम करो, और 11 कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। मैं और कल जो मंत्र आपने पहले दिया था वो? कौन सा मंत्र, वो जो एक शब्द का मंत्र था, वो आप करते रहो, वो आपका अपना एनर्जी टूल है, वो आपका अपना ब्रह्मास्त्र है। वो जैसे ही 1.25 करोड़ पहुंचेगा, वो जैसे ही 5 करोड़ पहुंचेगा, वो जैसे ही 15 करोड़ पहुंचेगा, तुमको पता ही नहीं तुम्हारे लिए क्या खुल जाएगा। वो एक ऐसी चीज दी है कि बस उसको करो। वो एक मंत्र ऐसा है जो गुरु तत्व से आधारित होता है, उसका आधी शक्ति मेरे पास होती है, आधी शक्ति आपके पास है जो आपको दे दी। अब आप उसको एक्टिवेट करते जाओ, आप देखो काम कैसे होते हैं। उसको बोलो, कितने लोगों के हो रहे हैं। रीमा वॉज टेलिंग मी लास्ट टाइम कि वो, उससे उसका कोई काम रुका हुआ था, उस वो अब जहां वो खड़ी है, मतलब अभी उसको रिजल्ट होने वाला है, उसकी मीटिंग चल रही है उसके स्कूल में, और उसको रिजल्ट मिलने वाला है आफ्टर सम डेज, उसको यस और नो फॉर द जॉब आने का था। बोले मैं वहां बैठ के सिर्फ ये जो तूने मंत्र दिया था ना, मैंने बस वही किया, और विश्वास कर ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। बाहर आके वो बोलती है हाँ एवरीथिंग इज फाइन, यू आर डूइंग वेरी गुड, कीप डूइंग इट। तो आई वॉज इन टू अ शॉक कि मेरे साथ तो बहुत सारी गलतियां हुई है विद इन दिस वीक, मैं कैसे करूंगी। सो दिस इज द लेवल ऑफ यू नो एक्टिवेशन ऑफ दैट एनर्जी। दिस इज द की टू योर ऑल प्रॉब्लम्स, टू योर लॉस, तो जस्ट वर्क विद दैट। ये जो है, ये माँ की दिव्य शक्ति है, ये माँ जो चाहे वो देगी। जो चीजें हम नहीं खोल सकते वो माँ खोलेगी। और देखो जाप कोई भी हो, करते जाओ, भाव से करते रहो। हम कल फिर मिलेंगे, और परसों फिर मिलेंगे, एंड देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेट्स। क्या खुश, सबसे बड़ा स्माइल अनु का आता है हर बार सर्टिफिकेट को। ग्रेट। सो गो एंड वो रजिस्टर। आई थिंक मुक्ता ने रजिस्टर कर भेज लिया वाला। है द मैसेज, एंड मैंने आई थिंक आई हैव पुट यू इनटू द सर्कल आल्सो, दूसरे नेक्स्ट लेवल सर्कल, सो दैट लिंक और इजीली दूसरी शेयर। कब 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 क्लास क्या था? देखो नहीं मुझे बताइए। जितने लोग भी ये पूछ रहे हैं ना कि डेट और टाइम, दैट विल डिसाइड वंस द बैच इज फिनिश्ड। मैं जैसे टाइम बैच वैसा फिनिश तो नहीं कर, होगा ना, 4-5 बजे से पहले तो नहीं होगा ना बस? मैं फ्री होंगी तब मैं तो पूरे दिन नहीं लेंगे भाई, नहीं अटेंडेंस मतलब आई। सुबह 4-5 यार बजे ये तक तो बिल्कुल रात नहीं को कर सकते। 10